प्यारे बच्चों, मैं आज आप लोगों को क्लास 10th का क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाने जा रहा हूँ। आप लोगों के क्लास 10th में क्वाड्रेटिक इक्वेशन से टोटल 6 to 7 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। यानी कि आपका जो अलजेब्रा का पार्ट होता है क्लास 10th में वो टोटल 20 मार्क्स का होता है और 20 मार्क्स में से आपके 6 to 7 मार्क्स के क्वेश्चन जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग जो चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं वो है आप लोगों का क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिससे आप लोगों का 6 से 7 नंबर का सवाल जो है सीबीएसई के एग्ज़ाम में पूछेगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, उसका क्या क्या यूजेस है और कहाँ कहाँ जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम लोग मैथमेटिक्स को बहुत ही ईजिली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो वर्ड आ रहा है, पहला है आपका क्वाड्रेटिक और दूसरा है इक्वेशन, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्वाड्रेटिक का मीनिंग समझेंगे कि क्वाड्रेटिक वर्ड जो है वो कहाँ से आया, इसका इवोल्यूशन कहाँ से हुआ, ठीक है। मैथमेटिक्स के कौन से टर्म से क्वाड्रेटिक आया और फिर हम लोग समझेंगे कि वो इक्वेशन कैसे बना, ठीक है। तो हम लोग एक सिंपल फंक्शन एज्यूम करते हैं जो आपका रियल पॉलिनोमियल के टर्म में होगा, ठीक है। लेट a0 a1 a2 a3 a4 डॉट 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 an be any real number and x is variable, then we can write f of x equals to a0 a1x plus a2x square डॉट 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 an x to the power n, ठीक है। n यहाँ पे जो है वो क्या है आपका, सिंपली आप कह सकते हो कि पॉजिटिव इंटीजर है और x आपका वेरिएबल है और a जो है वो क्या है, रियल नंबर है, ठीक है। रियल नंबर आप लोग को पता ही है ना। रियल नंबर आप लोग का फर्स्ट चैप्टर था। रियल नंबर होता है आपका क्या कि सेट ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर, ठीक है। या तो अगर आप रैशनल नंबर को ले लो या फिर आप इरेशनल नंबर को ले लो, दोनों में से कोई भी नंबर को आप एज्यूम करोगे तो वो आपका क्या कहलाएगा, रियल नंबर कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो a0 a1 a2 अप टू an तक यानी ये बढ़ता चला जाएगा, वो आपका क्या है, रियल नंबर है, ठीक है। और x यहाँ पे कोई भी वेरिएबल है, ठीक है। अच्छा, एक भी बात आप लोगों को ध्यान में रखना है कि यहाँ पे मैंने सिर्फ एक वेरिएबल लिया है, वन वेरिएबल का यूज़ किया है, ठीक है। आप इस तरीके का फंक्शन टू वेरिएबल का भी बना सकते हो, ठीक है। और ये जो पूरा फंक्शन लिखा मैंने, ये आपका जो है वो एक रियल पॉलिनोमियल है, रियल पॉलिनोमियल, ठीक है। अच्छा, पॉली का मतलब होता है मैनी और नोमियल का मतलब होता है टर्म्स, है ना। यानी कि जब बहुत सारे टर्म्स को आपस में मिला दिया जाए तब आप कह सकते हो कि वो एक पॉलिनोमियल का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। अब आप लोग के दिमाग में ये सवाल चल रहा होगा कि मैं आप लोग को क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा रहा हूँ और मैं आप लोगों को रियल पॉलिनोमियल में ले गया, यानी पॉलिनोमियल चैप्टर में ले गया। ऐसा इसलिए मैं किया क्योंकि जब आप लोगों को पॉलिनोमियल पढ़ाया जा रहा था तो आप लोगों को कुछ पॉलिनोमियल के टाइप्स बताए गए थे, ठीक है। तो सबसे पहले हम उन टाइप्स का डिस्कशन करते हैं और वहीं से जो है आप कह सकते हो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बॉर्न हुआ था, ठीक है। तो जो सबसे पहला आप लोगों को पॉलिनोमियल बताया गया था वो था आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। कोई भी सिंपल नंबर, नेचुरल नंबर का कोई भी सिंपल नंबर आप ले लो, ठीक है, जैसे 5, ठीक है, x टू दी पावर 0, है ना। यानी कि यहाँ पे मैं जो वेरिएबल लिया हूँ इसमें से अगर आप कोई ये वाले टर्म को उठा लो, ठीक है, a1x, ठीक है। तो a के जगह पे मैं 5 ले लिया और x के जगह पे क्या ले लिया, x, और सिंपली उसका पावर क्या डाल दिया, 0, ठीक है। 0 डाल दिया, डैट मीन्स क्या है कि इसकी डिग्री जो है वो क्या है, 0 है ना। जब किसी भी टर्म का, किसी भी पॉलिनोमियल का डिग्री जो है, यानी आप डिग्री कहने का मतलब होता है हाईएस्ट पावर, ठीक है। किसी भी इक्वेशन का जो हाईएस्ट पावर होता है
वही आपका क्या कहलाता है, डिग्री कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या ले लिया 5x टू दी पावर 0, डैट मीन्स अगर आप इसको लिख सकते हो तो सिंपली क्या लिखोगे 5, चूँकि किसी की पावर 0 होती है, अगर x टू दी पावर 0 है इसका मतलब क्या है, ये 1 है, तो 5 इंटू 1 आप लोग क्या देगा 5 देगा। सेकेंड वन जो है वो आप लोग का क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, तो अभी जो मैं लिया था पहला एग्जांपल वो आपका डिग्री कितना था 0 था, तो अभी मैं लूँगा तो डिग्री फिर मैं बढ़ाऊँगा। ठीक है, तो क्या करूँगा 5x टू दी पावर 1, ठीक है, प्लस 2, कोई भी उसको उसके साथ में क्या ले आया, कांस्टेंट को ले आया। नाउ अब जो है वो आपका डिग्री कितना हो गया, डिग्री हो गया आपका 1। तो जब किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है तब वो आपका क्या कहलाता है, लीनियर पॉलिनोमियल कहलाता है। थर्ड वन जो वो है आपका, वो है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जब आप क्वाड्रेटिक की बात करोगे तो इसका मतलब क्या है कि डिग्री क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। ठीक है, डिग्री क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में ले रहा हूँ, पहले 0 लिया, फिर 1 लिया, फिर 2 लिया। नाउ यहाँ पे आपका जो इक्वेशन बनेगा वो बनेगा 5x² प्लस 6x प्लस 2। कोई भी मैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एज्यूम कर लिया है ना, यानी कि एक इक्वेशन को एज्यूम किया जिसमें एक कम से कम एक टर्म जो है उसका डिग्री क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। अच्छा, मोर देन 2 नहीं होना चाहिए और लेस देन भी 2 नहीं होना चाहिए। अगर मोर देन 2 आप ले लो, कहने का मतलब अगर आप 3 ले लो तो वो आप लोगों को कुछ ऐसा इक्वेशन देगा 5x³ प्लस 4x² प्लस 3x प्लस 2। तो यहाँ पे जब हाईएस्ट पावर 3 हो जाएगी मतलब इस इक्वेशन का डिग्री कितना हो जाएगा, डिग्री हो जाएगा 3। और जब डिग्री 3 हो जाता है तो वो क्वाड्रेटिक न रह करके क्या बन जाता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, सेम अगर आप क्या करोगे, 5th नंबर हम लोग देखते हैं। अगर आप फिर से डिग्री को एक बढ़ा दिए, ठीक है, डिग्री कितना हो गया अभी आपका 4 हो गया। जब डिग्री 4 हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अगर इसका एग्जांपल लोगे ये, ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे हाईएस्ट पावर का जो टर्म मिल रहा है वो आपका क्या मिल रहा है, वो मिल रहा है पावर 4, यानी कि जिसकी डिग्री क्या है 4। तो जब हम लोगों ने एक रियल पॉलिनोमियल को क्या किया, एक का वैल्यू पुट करते गए और x को कांस्टेंट रखा, ठीक है, और डिग्री जब हम लोग बढ़ाते गए तो हम लोग को एक पॉलिनोमियल मिला। वो क्या था आपका, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था। ठीक है, क्या था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जन्म हुआ, या कह सकते हो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो हम लोगों ने जाना, वो हम लोगों ने क्या किया कि रियल पॉलिनोमियल का एक टाइप है क्या, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और इसी को जब हम लोग इक्वेशन के फॉर्म में लिखे तो वो हम लोग को क्या दे दिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया। ठीक है, तो अभी मैं सारे चीज़ों को इरेज करूँगा सिवाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वाले टर्म को। ठीक है, नाउ अब आप कह सकते हो कि कोई भी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो जाती है, 2 हो जाती है। ठीक है, जिसकी डिग्री क्या हो जाती है, 2 हो जाती है, वो आपका क्या कहलाता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाता है। ठीक है, और ये जो एक्सप्रेशन है ये एक क्या है, एक्सप्रेशन है। ठीक है, आप इसको क्या बोल सकते हो, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। ठीक है, अब अगर हम लोग इसको लिखना चाहे, ठीक है, तो कैसे लिख सकते हैं, 5 हमारा क्या था, a था, x को x रहने दो। ठीक है, और 6 कोई रियल नंबर है तो 5 को हम लोगों ने a लिया, तो 6 को क्या लेंगे, b लेंगे, x को x रहने दो, और 2 क्या है, एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हम लोग दिखला देंगे c से। ठीक है, तो एक हम लोग को एक नया टर्म मिला, एक नया एक्सप्रेशन मिला, वो क्या मिला, ax² प्लस bx प्लस c। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप क्या लिख सकते हो, ax² प्लस bx प्लस c। अभी तक ये जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बना है। ठीक है, अभी तक ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक
एक्सप्रेशन है। अब अगर हम लोग को इसको इक्वेशन बनाना है तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि इसको जो है वो हम लोगों को 0 के इक्वल ले आना पड़ेगा, ठीक है। और आप लोग क्लास 7 से लीनियर इक्वेशन पढ़ते आ रहे हो, तो आप लोग देखते होंगे कि किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए या फिर अगर आप इक्वेशन अगर आप किसी चीज़ को बनाओगे तो उसको आप लोगों को वेरिएबल और कांस्टेंट के साथ साथ 0 के इक्वल लाना पड़ेगा, ठीक है, या फिर दो चीज़ को इक्वल करना पड़ेगा, यानी इक्वल टू का साइन होना चाहिए, ठीक है। अगर इक्वल टू का साइन नहीं है इसका मतलब वो तब तक इक्वेशन नहीं है, ठीक है। तो नाउ ये आपका जो है ये क्या बन गया, आपका क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बन गया। तो भैया क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, तो मैं अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डेफिनेशन लिख देता हूँ, ठीक है। द एक्सप्रेशन ऑफ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 when a not equals to 0 and a comma b comma c belongs to real numbers, ठीक है, then it is said to be quadratic इक्वेशन, ठीक है। यानी कि कोई भी एक्सप्रेशन, ठीक है, जो ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में हो और जब a की वैल्यू क्या है 0 नहीं हो और a b c आपका रियल नंबर से, अच्छा इस साइन को हम लोग बिलोंग्स टू बोलते हैं, बिलोंग्स टू, ठीक है। तो जब कोई भी एक्सप्रेशन आपका 0 के इक्वल हो और a 0 के इक्वल नहीं हो और a b c आपका रियल नंबर हो, तब ऐसे एक्सप्रेशन को, ऐसे इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। अगर आप इसका एक और अगर डेफिनेशन देखना चाहो तो लिख सकते हो कि अ इक्वेशन हैविंग हाईएस्ट पावर दैट मीन्स डिग्री इज 2 इज नोन एज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब मैं आप लोगों को ये बात समझाता हूँ कि a की वैल्यू जो है वो 0 क्यों नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सिंपली जो है आप इक्वेशन एक ले लो एग्जांपल में, जैसे 5 इंटू x² प्लस 2x प्लस 3, ठीक है, इक्वल्स टू 0। यहाँ पे अगर आप a की वैल्यू 0 ले लेगो तो 0 को x² के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या दे देगा, ये तो 0 दे देगा पूरा टर्म ही। तो हम लोग के पास क्या बचेगा, 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। और ये कैसा इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है, ये आपका लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। इसलिए कभी भी a का वैल्यू जो है वो कोई रियल नंबर रूट में हो सकता है, रियल नंबर कहने का मतलब है कि रैशनल इरेशनल में कोई भी हो सकता है, लेकिन कभी भी वो 0 के इक्वल नहीं होगा। अगर 0 के इक्वल हो गया इसका मतलब वो जो है पूरा टर्म जो है वो ख़त्म हो जाएगा, x⁻² वाला यानी हाईएस्ट डिग्री 2 वाला टर्म खत्म हो जाएगा और इसके कारण वो क्या बन जाएगा, लीनियर इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है। अब जो है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्लास 10th में 3 मेथड बतलाया गया है, ठीक है, 3 मेथड बतलाया गया है। जो पहला मेथड है आपका जिससे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो वो है आपका फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन सेकंड, ठीक है। थर्ड वन जो है वो है आपका श्रीधराचार्य रूल या फिर इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी बोला जाता है, ठीक है। अब फैक्टराइजेशन आप लोग को पता ही है, फैक्टराइज करते हैं हम लोग किसी भी एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करते हैं, तोड़ते हैं, है ना, और तोड़ने के बाद जो कांस्टेंट होता है उसको बाहर कर देते हैं। तो इस तरीके से आप फैक्टराइजेशन मेथड से आप जो है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। कंप्लीटिंग द स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि जैसे आप लोगों ने स्क्वायर का 2 फार्मूला पढ़ा है, क्या क्या, एक पढ़ा है a प्लस बी का होल स्क्वायर और एक पढ़ा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये दोनों फार्मूला का जो हम लोग को मिलता था वो क्या मिलता था, a² प्लस 2ab प्लस b² और ये क्या देता था, a² माइनस 2ab
प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये दोनों फार्मूला का यूज़ करके हम लोग क्या करते हैं, कोई भी एक्सप्रेशन को इस फॉर्म में लेकर के आते हैं, ठीक है, इस फॉर्म में लेकर के आते हैं, और तब हम लोग उसका जो है कांस्टेंट टर्म को बाहर खींचते हैं और फिर अल्फा और बीटा की वैल्यू को निकालते हैं, ठीक है। थर्ड वन जो है वो आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है वो क्या है, मैं बतलाता हूँ। क्वाड्रेटिक फार्मूला, इसको श्रीधर आचार्य रूल के भी नाम से जाना जाता है, ठीक है, तो इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। देखिए सबसे पहले तो ये है, चूंकि ये क्वाड्रेटिक है यानी कि x का जो हाईएस्ट पावर है 2 है, यानी कि इसका 2 रूट्स निकलेगा, यानी कि इसका x की 2 वैल्यू निकलेगी, ठीक है। तो वो x का 2 वैल्यू को हम लोग एक को अल्फ़ा ले लेंगे और दूसरे को क्या ले लेंगे, बीटा ले लेंगे, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला हम लोग को क्या दिया था, -b प्लस माइनस √d/2a, ठीक है। ये d जो है वो आपका क्या है, डिस्क्रिमिनेंट है, d जो है वो क्या है, डिस्क्रिमिनेंट है, और d का जो वैल्यू होता है वो b² - 4ac के इक्वल होता है, ठीक है। अब अगर आप क्या करोगे, d के जगह पे ये फार्मूला पुट कर दोगे तो आप लोगों को क्या मिलेगा, x अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a, ठीक है। अब यहाँ से भी जो है, अगर अल्फ़ा के लिए आप अलग लिखो और बीटा के लिए अलग लिखो, तो अल्फ़ा के लिए लिख सकते हो -b प्लस √b² - 4ac/2a, और कॉमा बीटा के लिए अगर आप अलग से लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो, -b माइनस √b² - 4ac/2a, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज़ करके किसी भी क्वेश्चन को जो है वो बहुत ही आसानी से क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब ये जो डिस्क्रिमिनेंट है वो नेचर ऑफ रूट्स बतलाता है, ठीक है। ये डिस्क्रिमिनेंट जो है वो क्या करता है, नेचर ऑफ रूट्स बतलाता है। तो नेचर ऑफ रूट्स जो है वो डिस्क्रिमिनेंट पे डिपेंड होता है, यानी कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो आप सबसे पहले क्या करो, उसको ax² + bx + c के फॉर्म में ले आओ, ठीक है। ax² + bx + c = 0 के फॉर्म में ले आओ। उसके बाद आप उसका d निकालो, तो वो आप लोग को बतला देगा कि उसके कितने रूट्स निकलेंगे या नहीं, या इक्वल रूट्स निकलेंगे, ठीक है। तो d का 3 वैल्यू हो सकता है। पहला, या तो d 0 के इक्वल हो सकता है, या d 0 से बड़ा हो सकता है, या d 0 से छोटा हो सकता है, ठीक है। तो इस तीनों केस में जो नेचर ऑफ रूट्स आपका निकलेगा, ठीक है, इस तीनों केस में जो आपका नेचर ऑफ रूट्स जो होगा वो आपका क्या होगा, फर्स्ट वन, जब d जो है इक्वल हो जाए तो ये क्या देगा, 2 इक्वल एंड रियल रूट्स, ठीक है। 2 इक्वल देगा, रियल रूट्स देगा, ठीक है। उसके बाद जब d की वैल्यू 0 से बड़ा हो जाए, यानी पॉजिटिव हो जाए, d का वैल्यू कुछ भी 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी हो जाए, तब उस केस में क्या देगा, 2 रियल एंड अनइक्वल रूट्स, यानी कि x का दोनों वैल्यू जो है वो क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा, ठीक है। और इक्वल कब देगा, जब आपका d का वैल्यू किसके इक्वल हो जाए, 0 के इक्वल हो जाए, और d का वैल्यू जब 0 से छोटा होगा तो नो रियल रूट्स, कोई भी जो है वो रूट सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जब आप उसका d निकाल लोगे, कहने का मतलब है b² - 4ac निकाल लोगे, तब आप देखोगे कि वो उसका जो नेचर है वो कैसा है, ठीक है। यानी कि इक्वल रूट्स देगा, अनइक्वल रूट्स देगा, ठीक है, या फिर रूट्स देगा ही नहीं। तो सबसे पहला आपका काम क्या रहेगा, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का, आप d उसका निकाल लो, ठीक है। हाँ, अगर पहले से दे दिया कि सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आपको रूट्स निकालने की ज़रूरत नहीं है। तब वहाँ आप कोई भी जो है 3 में मेथड्स बतलाया था, वैसे मेथड्स 4 होते हैं, एक आपका ग्राफिकल मेथड भी होता है, लेकिन वो आप लोगों के काम का है नहीं, इसलिए वो मैं आप लोगों को नहीं बतलाया, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग जो है वो क्या कर सकते हैं कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बहुत ही आसानी से तीनों मेथड का यूज़ करके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं और उस एग्जांपल को तीनों मेथड से एक एक करके क्या करता हूं, सॉल्व करके दिखलाता हूं, ठीक है। तो सबसे पहला जो मेथड में लिया था वो फैक्टराइजेशन लिया था, तो एक इक्वेशन लेते हैं, x² + 6x + 5
तो बीच बीच में फ़ोन आ जाता है तो थोड़ा डिस्टर्बेंस हो जाता है, ठीक है। डिस्टर्बेंस के लिए सॉरी, पर मैं देखता हूँ, ठीक है। मैं आप लोगों को क्या बतलाया था, मैं आप लोगों को बतलाया था कि जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप अगर तीनों से सॉल्व करोगे, मतलब आप तीनों मेथड का यूज़ करके जो है इसको सॉल्व कर सकते हो। तो फर्स्ट वन जो मैं मेथड लिया वो क्या लिया, फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो फैक्टराइजेशन करने का जो सबसे सिंपल तरीका है वो आप लोग को पता ही है कि एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट जो भी हुए उसको जो है वो आप 5 से क्या करो, मल्टीप्लाई कर दोगे, है ना, यानी कि कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो 1 को अगर आप 5 से मल्टीप्लाई किए तो क्या मिला आप लोगों को, 1 × 5 आप लोग को मिला 5, ठीक है। नाउ अब जो है वो आप लोगों को क्या देखना है, बीच वाले टर्म को देखना है। तो बीच में क्या है, 6 है। तो आप लोग को ऐसा नंबर लेना है जिसको मल्टीप्लाई करने पे 5 आ जाए और जोड़ने और घटाने पे 6 आ जाए, ठीक है। तो 5 1 जब 5 होता है और 5 और 1 क्या हो जाता है, 6 है, ठीक है। अब आप मन ही मन में सोच रहे होगे कि सर 6 को हम लोग 4 और 2 क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि 4 2 जा आपका क्या देगा 8, लेकिन हम लोग को चाहिए क्या 5, इसलिए जो है हम लोगों ने क्या लिया 5 लिया, ठीक है। तो अब अगर हम लोग उसको सॉल्व करेंगे तो क्या देगा, 1x स्क्वायर प्लस 6x को क्या लिख सकते हैं, 1x प्लस 5x प्लस 5, ठीक है। अब अगर इसको हम लोग फर्दर सॉल्व करें तो क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर, देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर और यहाँ पर x, दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो x को कॉमन खींच लिया तो यहाँ क्या बचा, x बचा, ठीक है। और यहाँ पे 1x था, x को ले लिया तो क्या बचा, सिर्फ 1 बचा, है ना। सेम उसी तरीके में से दोनों में क्या कॉमन है, तो 5 कॉमन है, 5 को बाहर निकाल दिया तो क्या बचेगा, x प्लस में 1। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखना है आप लोगों को कि जब भी आप इस तरीके के इक्वेशन को सॉल्व करोगे यानी फैक्टराइज करोगे तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगा वही यहाँ पे आना चाहिए, और नहीं तो वो आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नाउ तो यहाँ पे भी x प्लस 1 होना चाहिए और यहाँ पर भी आपका क्या होना चाहिए, x प्लस 1 होना चाहिए, ठीक है। अगर सेम नहीं होगा तो वो आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब बाहर जो है उसको आप लोग क्या करोगे, एक बार लिखोगे x प्लस 5, ठीक है, और अंदर जो है उसको क्या लिखोगे, x प्लस 1। और मैं आप लोग को बतला चुका हूँ कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से आपका x का वैल्यू 2 वैल्यू मिलेगा, क्या क्या मिलेगा, एक मिलेगा x इज इक्वल टू, करोगे ना x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू एक बार -5 और x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू -1, ठीक है। तो ये आपका जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया गया फैक्टराइजेशन मेथड से। तो अल्फा और बीटा का वैल्यू जो आया वो क्या क्या आया आपका, -5 आया और -1 आया, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप